वक्त है 21st सेंचुरी का और आज की जो हमारी कहानी है ये 22nd सेंचुरी की है, यानी कि आज के वक्त से बहुत आगे की कहानी, जहां पर दिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया। इसलिए इंसानों ने अपने रहने के लिए स्पेस में शेल्टर्स बनाए, जो कि 80 शेल्टर्स हैं, लेकिन इनमें से 3 शेल्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को एड्रियन रिपब्लिक कहते हैं, जो अर्थ पर और दूसरे शेल्टर्स के ऊपर हमला करते हैं। इसीलिए एड्रियन रिपब्लिक और दूसरी जो फोर्स है एलाइड फोर्स, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर चल रही है। एड्रियन रिपब्लिक के लोग रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और अब एड्रियन रिपब्लिक के रोबोट्स का सामना करने के लिए एलाइड फोर्स भी रोबोट बना रही होती है। यहीं पर हमें कैप्टन यंग ई को दिखाया जाता है, जो बेहोश होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके सामने रोबोट्स हैं, वो उनसे लड़ती है। अब वो उनका सामना कर रही होती है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होता है। यंगी उसका भी सामना करती है और उसे अपने ट्रैप में फंसाकर पत्थरों के नीचे दबा देती है। और अब यंगी उसे मारने वाली होती है कि तभी उसके सामने एक डॉल के ऊपर नजर जाती है, जिस वजह से एक पल के लिए उसका ध्यान उस रोबोट से हट जाता है और तभी वहाँ पर एक रोबोट गोली चलाता है, जो गोली उसकी उंगलियों पर लगती है। उसकी 2 उंगलियां टूट जाती है। जब वो अपनी उंगलियां देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है, जो देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अगले पल यहाँ का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल एक लैब है, यहाँ उसके पास बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, वो आपस में बात करते हैं कि यंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, पता नहीं उसे यहाँ पर क्या हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी लीडर आती है और कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए आज के एक्सपेरिमेंट को, टेस्ट को हमें यहीं पर रोकना होगा। दरअसल इस सब के सब अलाइड फोर्सेस के लोग हैं और अब यंगी को भी आर्मी ऑफिसर्स के सामने ले जाया जाता है, जहां पर उसके शरीर के हर एक पार्ट को अलग किया जाता है। अब यहाँ पर आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, जहां पर ये अपनी जिंदगी को, अपनी अर्थ को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज से 40 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो माहौल था पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहा, जिसके बाद इंसानों ने स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और वहां पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जो लोग उन कॉलोनीज में रहते थे, उन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और पृथ्वी से अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उनके पास रोबोट्स हैं जो इंसानों से जंग करते हैं और यंगी, जो कि एक रोबोट है, वह से कई साल पहले कैप्टन की पोस्ट पर थी और इंसानों के लिए जंग किया करती थी। वो अपनी आर्ट में, अपनी कला में बहुत ही माहिर थी। उसने कई लड़ाइयां इंसानों के लिए जीती और जब वो फाइनल बैटल यानी कि फाइनल युद्ध को जीतने वाली थी, तभी वो कोमा में चली गई, जिसके बाद इस कंपनी ने उसके पूरे दिमाग के डेटा को अपने पास रखा और उसी डेटा की मदद से अब उसके रोबोट्स बनाए जाते हैं, ताकि वो इंसानों को युद्ध में, रोबोट्स उन इंसानों के खिलाफ जीत दिला सके जो ऊपर अंतरिक्ष में कॉलोनीज में रहते हैं। इसीलिए बार बार उसके रोबोट्स बनाते हैं, लेकिन हर बार वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है। जिस दिन उसने उस जंग को जीत लिया, जिसे पूरा का पूरा लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस दिन ये असली की भी जंग जीत जाएंगे। और यहाँ पर जो लीडर होती है, जो सब कुछ यहाँ आर्मी ऑफिसर्स को बता रही होती है, ये और कोई नहीं बल्कि यंगी की ही बेटी है। वहीं यंगी के दिमाग को अब फिर से एक्टिवेट किया जाता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो देखती है कि वो रोबोटिक बॉडी में है, उसका शरीर अधूरा है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकती। यंगी की बेटी जब देखती है कि उसकी मॉम यंगी पैनिक हो रही है, वो उसके दिमाग को निकाल देती है, जिससे उसकी बॉडी, उसका दिमाग डीएक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये यंगी की प्रॉब्लम होती है, जब भी वो देखती है कि वो एक रोबोट है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल वो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही होती कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट बन चुकी है। अब लीडर जो यंगी की बेटी है, वो अपने एक साथी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लंग्स की बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसे ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए मेरी मॉम यंगी हमेशा हर फाइट में जाया करती थी ताकि उन्हें पैसे मिल सके और मेरी वजह से कहीं न कहीं उनकी ये हालत है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर लीडर छोटी बच्ची है, यंगी उसके सामने होती है। दरअसल आज उसका ऑपरेशन होना होता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए छोड़कर यंगी एक जंग के लिए निकल जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लीडर यानी कि यंगी की बेटी अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि बचपन में हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब तुम्हारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले 2 महीनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर यंगी की बेटी से कहता है कि तुम अपने डेटा को यानी कि अपने माइंड को एक दूसरे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दो,
जिसके बाद तुम्हें सारे के सारे इंसानों वाले राइट्स मिलेंगे, लेकिन तुम शादी नहीं कर सकती, आई अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। और तीसरा ये कि तुम अपने डेटा को किसी भी कंपनी को बेच सकती हो। इसके बाद उस कंपनी को या गवर्नमेंट को पूरी आजादी होगी कि उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना चाहती है। इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यंगी की बेटी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर खुद भी इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें यंगी की मॉम को दिखाया जाता है, जिसके पास उस कंपनी के लोग आते हैं जिनके पास इस वक्त यंगी के दिमाग का पूरा डेटा है। वो यंगी की मॉम से कहते हैं कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, इसके बाद हम तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, साथ ही यंगी की बेटी का पढ़ाई का पूरा खर्चा भी हमारे ऊपर होगा। इस सुनने के बाद यंगी की मॉम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें लैब के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो यंगी के ब्रेन पर अब भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। और इस बार उसके ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो देखकर डायरेक्टर और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। और अब यंगी की बेटी और डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक मीटिंग के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है और बताती है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझे दे सकते हैं। ये दोनों के दोनों वापस लैब में लौट जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी इनके लैब में आए हुए हैं। और अब यंगी की बेटी प्रेसिडेंट के पास जाती है, उसके साथ डायरेक्टर भी होता है, लेकिन डायरेक्टर अपने आप ही पॉज हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट है। प्रेसिडेंट यहाँ पर यंगी की बेटी को बताते हैं कि मुझे पता चला है कि एड्रियन वॉर जल्दी खत्म होने वाली है, इसीलिए हमें इस सारे के सारे प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा, जिसमें हम ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक फाइटर रोबोट हो। हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो घरेलू कामों में इंसानों की मदद कर सके। साथ ही वो यंगी की बेटी को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा डायरेक्टर है, मैंने कई साल पहले अपने दिमाग के डेटा से इसे बनाया था, यानी कि ये जो डायरेक्टर है ये प्रेसिडेंट के दिमाग से ही बना हुआ है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे एक्टिवेट करके यहाँ से खुद निकल जाते हैं। डायरेक्टर एक बार फिर से यंगी के दिमाग को एक मशीन के अंदर, रोबोट के अंदर डालते हैं और उसे मिशन में भेजा जाता है, यानी कि उसके चारों तरफ मिशन वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी उसी जगह पर रुक जाती है जहाँ पर वो हमेशा मिशन में हार जाती है। ये देखकर डायरेक्टर को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में सबको ऑर्डर देता है कि यंगी के एक हाथ को काट दिया जाए। दरअसल वो ये देखना चाहता है कि यंगी के दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था, वो हाथ काटने पर एक्टिवेट होता है या नहीं। यंगी की रोबोटिक बॉडी के हाथ को काट दिया जाता है, लेकिन उसका येलो वाला हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता, जिसके बाद डायरेक्टर खुद अंदर जाता है और रोबोट के यानी कि यंगी के पैर पर कई गोलियां मारता है और अब वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसीलिए वो अपनी साथी यानी कि यंगी की बेटी से कहता है कि उसे तुम एक्टिवेट करो। दरअसल उसे एक्टिवेट करने का पूरा कंट्रोल यंगी की बेटी के पास ही होता है, पर यंगी की बेटी मना कर देती है, जिससे डायरेक्टर आग बबूला हो जाता और उस पर गन तान देता है, पर इससे पहले कि वो उसे गोली मारता। यहाँ पर एक ऑफिसर आती जो डायरेक्टर को कहती कि आपको प्रेसिडेंट ने अपने पास बुलाया है। इसके बाद डायरेक्टर को प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है। यंगी की बेटी अपने साथियों से कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद यंगी का यानी कि उसकी मॉम का जितना भी डेटा है वो उसे दे दिया जाए। और यंगी की बेटी को पता चलता है कि कंपनी ने उसकी मॉम के दिमाग के डेटा से एक और रोबोट को बनाया है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जिस आदमी ने इस रोबोट को बनाया होता है वो उस पर हमला कर देती है, बताता है कि कंपनी ने इस रोबोट को तीसरी शर्त यानी कि तीसरी जो कंडीशन होती है कि कंपनी रोबोट को डेटा वो किसी को भी दे सकती है, उसके मुताबिक बनाया है, यानी कि इसे किसी को भी बेचा जा सकता है। यंगी की बेटी उसे छोड़कर उस जगह आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम का यानी कि यंगी का नया रोबोट बनाया गया है, और जब उसके सामने होती है तो यंगी का जो रोबोट होता है उसके दिमाग का वो हिस्सा यानी कि येलो वाला पार्ट एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये पार्ट तभी एक्टिवेट होता है जब यंगी के रोबोट को अपनी पास्ट की यादें आती है, और अब यंगी का जो रोबोट होता है वो अपनी बेटी से बात करना शुरू कर देता है। दरअसल उसे नहीं पता कि ये उसकी बेटी है, क्योंकि उसकी आखिरी याद उस वक्त ही होती है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी। और अब वो अपनी बेटी को यानी कि लीडर को बताती है कि मेरी बेटी का आज ऑपरेशन है, उसने मुझे अपनी छोटी सी डॉल दी थी जो मुझसे खो गई, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर यंगी की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बता सकती कि वो उसकी बेटी है। अब अगले दिन यहाँ पर यंगी का एक और लास्ट ट्रायल होना होता है। यंगी की बेटी यंगी के दिमाग से उस येलो वाले पोर्शन को कम कर देती है जो कि उसकी पास्ट की यादों का होता है, जिसमें उसकी बेटी है,
और अब एक बार फिर से उस मिशन को शुरू किया जाता है। यहाँ हर बार की तरह यंगी एक बार फिर से उसी जगह पर रुक जाती है जहाँ पर उसके हाथ पर गोलियां लगी होती है। पर अब डायरेक्टर ध्यान से देखता है, वो देखता है कि यंगी को गोली लगी नहीं। समझ जाता है कि इसमें कोई न कोई यंगी या उसकी बेटे की चाल है, इसीलिए वो अलार्म बजा देता है। वहीं यंगी सिक्योरिटी के ऊपर हमला करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो एक हॉल में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसी की जैसे यानी कि रोबोट्स की पूरी एक सेना है। वो इस वक्त डीएक्टिवेट होते हैं, पर यहाँ पर दूसरे रोबोट्स आ जाते हैं। यंगी उनके ऊपर हमला करती है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। दरअसल इस सब के सब पुलिस की रोबोटिक सेना है। यंगी उन सब का सामना करती है और तभी एक रोबोट उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी यंगी की बेटी पीछे से आकर उस पुलिस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर और भी सिक्योरिटी आने वाली होती है, इसीलिए यंगी की बेटी उसके दिमाग का जो सारा का सारा डेटा होता है वो दूसरे रोबोट में डालकर उसे अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले जाती है। पर डायरेक्टर कैमरे में सब कुछ देख लेता है और अब यंगी अपनी मॉम को यानी कि उस रोबोट को जिसके अंदर उसकी मॉम का डेटा है उसे एक ट्रेन में लेकर जाती है। पर डायरेक्टर पहले से वहाँ पर होता है। यंगी की बेटी की तरफ गोली चलाता है। गोली लगने से वो जख्मी हो जाती है, जो देखकर यंगी को गुस्सा आता है और यंगी उस डायरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी डायरेक्टर की आंख जख्मी हो जाती है, जहाँ पहली बार उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। जानकर उसे खुशी होती है कि वो रोबोट है यानी कि वो शक्तिशाली है, इसीलिए यंगी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर दूसरे भी रोबोट्स आ जाते हैं। यंगी उन सब का सामना अकेले करती है और चलती ट्रेन में सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, इसीलिए ट्रेन के 2 हिस्से हो जाते हैं और यहाँ पर यंगी और डायरेक्टर ट्रेन से नीचे गिरने वाले होते हैं। पर यंगी की बेटी अपनी मॉम को खींचकर ऊपर ले आती है। डायरेक्टर नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यंगी की बेटी यंगी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर और भी सिक्योरिटी और भी फोर्स आने वाली है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो, तुम आजाद हो। ये कहते कहते यंगी की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर यंगी पूरी तरह से हैरान होती है। अब उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता है। इसके बाद यंगी यहाँ से निकल जाती है और अंत में उसे दिखाया जाता है कि वो माउंटेन्स के बीच में है। अब वो आजादी की जिंदगी जी सकती है। उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाएंगे। जो दर्द उसका दिमाग बार बार सहता है, उन दर्द से वो हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।